जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में सीखेंगे। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर से संबंधित वीडियो है और यह अभी ताज़ा ताज़ा टॉपिक है। अभी जल्दी ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है और ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो पूरे एक साल तक इनसे संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी रहेगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे पहले कि वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हमने विभिन्न दिवसों से संबंधित वीडियो तैयार कर रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर चाहे तो अलग अलग दिवसों के बारे में, राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में सीख सकते हैं। तो यह जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में बात हो रही है, यह पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसका चयन कैसे होता है तो उसके बारे में जान लीजिए। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति मुकंदम शर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, उनकी अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाई थी और उस चयन समिति की सिफारिश के अनुसार ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की गई है। इन विजेताओं को यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड में, है ना, वर्चुअली का मतलब ऑनलाइन, है ना, के मोड में आयोजित किए जाने वाले एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया। आप जानते हैं कोविड की समस्या है, तो ऑनलाइन ही सारे लोगों को जोड़ा गया और उसी के माध्यम से यह पुरस्कार प्रदान किए गए। अब ध्यान देने की चीज़ यह है कि यह इस वर्ष सबसे अधिक 74 लोगों को और संस्थाओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चुना गया है, जिसमें 5 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 27 अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। अब देख लेते हैं कि विजेताओं की सूची क्या है। चूंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे इससे कि कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए, कितने को अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो इस तरीके के प्रश्न जब बनते हैं तो इसको भी आप ध्यान से देखते जाएंगे। किन्हें किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष दिया जा रहा है तो उनके नाम आप जान लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है क्या। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष 1991-92 में की गई थी। 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है ना। अब इसके विजेताओं का नाम आप जान लें। इस बार जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है उनमें सबसे पहला नाम है रोहित शर्मा, जो क्रिकेटर हैं, रानी रामपाल हॉकी प्लेयर हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट, नाम आपने सुना ही होगा, कुश्ती से संबंधित हैं, और मरियप्पन थंगावेलू, ये पैरा एथलीट हैं, है ना। तो ये 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। इसे वर्ष 1985 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार जो प्रशिक्षक हैं, कोच हैं, उनको उनके उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है ना। और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए दिया जाता है ना। तो ऐसे द्रोणाचार्य पुरस्कार को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक लाइफ टाइम कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है रेगुलर कैटेगरी। तो सबसे पहले हम लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला वो देख लेते हैं। तो पहला नाम है धर्मेंद्र तिवारी का, या कोच हैं, तीरंदाजी के कोच हैं, है ना। दूसरा नाम है शिव सिंह का, ये बॉक्सिंग के कोच हैं। पुरुषोत्तम राय, इनका हाल ही में देहांत हो गया, एथलेटिक्स के कोच हैं। रोमेश पठानिया, ये हॉकी के कोच हैं।
नरेश कुमार ये टेनिस के कोच हैं। कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी के कोच हैं। ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के कोच हैं। और विजय भालचंद्र मुनीश्वर ये पैरा लिफ्टर हैं, है ना, पैरा लिफ्टर के कोच हैं। इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अगला देख लीजिए, रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको किसको प्राप्त हुआ है। तो जूड फेलिक्स हैं, हॉकी कोच हैं। योगेश मालवीय मलखंभ कोच हैं। गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन के कोच हैं। कुलदीप कुमार हंडू ये वुशु के कोच हैं। और जसपाल राणा निशानेबाजी के कोच हैं। इनको रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार 2020 किससे दिया गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए अर्जुन पुरस्कार दिया किसको जाता है। यह पुरस्कार खेल में लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, खिलाड़ी को दिया जाता है। किसे, जो लगातार 4 वर्षों तक सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करता हो। तो इसमें जो नाम है उसको जान लीजिए और किस खेल से संबंधित है उन्हें भी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतानु दास ये तीरंदाजी के लिए इनको दिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न बनते हैं वो यही बनता है, अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनको किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया या निम्नलिखित में से किसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो उसमें कई नाम दे दिए जाते हैं। किनको खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया तो उसमें कई नाम दे दिए जाते हैं, या उनका संबंध किस खेल से है वैसे ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने खेलों को भी शामिल किया हुआ है। तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार अतानु दास को तीरंदाजी के लिए दिया गया है। दूसरा नाम है सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी, और एक और हैं चिराग शेट्टी। ये 2 लोग हैं जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ये दोनों लोग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला नाम है मनीष कौशिक और लवलीना बोरगोहेन। ये 2 लोग हैं जिनको बॉक्सिंग के लिए यानी मुक्केबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूती चंद का नाम आपने सुना होगा, एथलेटिक्स हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विशेष भृगवंशी का नाम आपने सुना होगा, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में इनको अर्जुन पुरस्कार इस बार प्राप्त हुआ है। अगला नाम है क्रिकेट से ईशांत शर्मा का नाम आपने सुना ही होगा, है ना, बॉलर हैं। तो ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, इन दोनों लोगों को क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। घुड़सवारी के क्षेत्र में घुड़सवारी के लिए अजय आनंद सावंत को घुड़सवारी के लिए और संदेश झिंगन को फुटबॉल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अदिति अशोक को गोल्फ के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आकाशदीप सिंह का नाम आपने सुना होगा और दीपिका का नाम सुना होगा। ये महिला हॉकी प्लेयर हैं और ये पुरुष हॉकी प्लेयर हैं। इन दोनों लोगों को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सरिका सुधाकर काले, इनको खो खो खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दीपक को कबड्डी के लिए और दत्तू बबन भोकानल को रोइंग के लिए, किस खेल के लिए, रोइंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सौरभ चौधरी का नाम आपने सुना होगा, निशानेबाज हैं, है ना। तो सौरभ चौधरी और मनु भाकर, इन दोनों को निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मधुरिका सुहास पाटकर, इनको टेबल टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो दिविज शरण को टेनिस के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शिवा केशवन, इनको ल्यूज के लिए दिया गया है। दिव्या काकरान को और राहुल अवारे को कुश्ती के लिए, इन दोनों को, दिव्या काकरान को महिला वर्ग में और राहुल अवारे को पुरुष वर्ग में कुश्ती के लिए अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। सुयश नारायण यादव, इनको पैरा तैराकी के लिए और संदीप को पैरा एथलीट के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मनीष नरवाल को पैरा निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप देख लीजिए, जिन खेलों के पहले पैरा लगा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनके लिए उनके खेलों के पहले पैरा शब्द लगाया जाता है ना। जैसे पैरा तैराकी है तो तैराकी की जो प्रतियोगिता है उसमें जो दिव्यांग लोग खिलाड़ी ही भाग लेते हैं तो उसे कहते हैं पैरा तैराकी। ऐसे ही पैरा निशानेबाजी भी है, पैरा एथलीट भी है, तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे, है ना। तो ये हो गए अर्जुन अवार्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की। यह पुरस्कार वर्ष 2002 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने
एवं सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेल की उन्नति में योगदान करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है ना। यानी यह पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो देख लीजिए कौन कौन से लोग हैं जिन्हें यह पुरस्कार इस बार दिया गया है 2020 में। ध्यानचंद पुरस्कार, तो पहला नाम इसमें जो है वो एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी हैं कुलदीप सिंह भुल्लर और जिंसी फिलिप्स को दिया गया है। दूसरा, बैडमिंटन के क्षेत्र में प्रदीप गंधे और तृप्ति मुरगुंडे को दिया गया है। मुक्केबाजी के क्षेत्र में मुक्केबाजी के खेल में एन उषा और लखा सिंह को यह ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फुटबॉल खेल के लिए सुखविंदर सिंह संधू को प्राप्त हुआ है और पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में सत्य प्रकाश तिवारी को ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है 2020 में। अगला नाम जो है वह है नंदन पाल का। इन्हें टेनिस के क्षेत्र में मिला हुआ है यह पुरस्कार। अजीत सिंह को हॉकी के लिए दिया गया है। मनप्रीत सिंह कबड्डी से जुड़े हुए हैं तो इनको प्राप्त हुआ है। और जे रंजीत कुमार पैरा एथलीट हैं। पैरा एथलीट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जे रंजीत कुमार को प्राप्त हुआ है। मनजीत सिंह को रोइंग के लिए और सचिन नाग को तैराकी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेत्रपाल हुड्डा ये कुश्ती से संबंधित हैं, इनको भी यह पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2020 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लेंगे। पूछा जा सकता है कि तैराकी के लिए किसको ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, रोइंग के लिए किसको दिया गया है, हॉकी के लिए किसको दिया गया है। तो यह एक दो बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की। यह जो पुरस्कार है यह इंटर यूनिवर्सिटी यानी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। तो इस बार जो प्रदान किया गया है वह है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, और 2019 में भी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को ही यह ट्रॉफी प्रदान की गई थी। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, है ना। यह अपने देश के लोगों के बीच रोमांच की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, है ना, एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए यह प्रदान किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं किनको किनको यह पुरस्कार 2020 के लिए दिया जा रहा है। तो पहला नाम है अनीता देवी। कौन है? अनीता देवी। इनको लैंड एडवेंचर के लिए। कर्नल सरफराज सिंह को, इनको भी लैंड एडवेंचर के लिए। नरेंद्र सिंह, इनको भी लैंड एडवेंचर के लिए। सत्येंद्र सिंह को वाटर एडवेंचर के लिए। गजानंद यादव को एयर एडवेंचर के लिए। केवल हिरेन कक्का को लैंड एडवेंचर के लिए। स्वर्गीय मगन बिस्सा को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। और टाका तमूत को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है 2020 का। इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने की है वह यही है कि एक पर्वतारोही हैं नरेंद्र यादव, इनको राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन कुछ शिकायत हो गई थी इनके खिलाफ, इसलिए इनके खिलाफ जांच चल रही है और यह जांच पूरी होने के बाद ही यह पुरस्कार इन्हें दिया जा सकेगा, है ना। तो यह इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसे आप ध्यान से देख लेंगे। अगला जो पुरस्कार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। यह पुरस्कार कारपोरेट संस्थाओं, चाहे वो निजी हों या सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों में, है ना, और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है। कारपोरेट संस्थाओं और कुछ व्यक्तियों को ऐसे दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने या खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। तो इसमें भी 4 कैटेगरी है। इसमें जो पहली कैटेगरी है उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे प्रशिक्षित करना, उस श्रेणी में 2 संस्थान ऐसे हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कौन से संस्थान हैं? तो उनका नाम है लक्ष्य इंस्टीट्यूट, लक्ष्य संस्थान, और दूसरा है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है। दूसरी जो श्रेणी है वह है कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन देना। तो इसके अंतर्गत तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी जिसको आप कहते हैं, ओएनजीसी लिमिटेड को यह पुरस्कार द्वितीय जो श्रेणी है उसके लिए दिया जा रहा है। और तीसरा जो है वह है खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय से संबंधित जो श्रेणी है उसके लिए
एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को यह पुरस्कार दिया जा रहा है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और चौथी कैटेगरी जो है वह है विकास के लिए खेल। इस कैटेगरी के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। यानी 5 संस्थाओं को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें लक्ष्य संस्थान, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ओएनजीसी लिमिटेड, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये 5 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। जो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में देना भी नहीं भूलें। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।